कपट, कुहक, छलिया, छलिया जिसको कहे छलिया, कपटमय, इस बड़े उच्च कोटि के भक्तों के शब्द प्रयोग हैं। सर्वसाधारण ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। जो उस उच्च कोटि के अधिकारी हैं, जो भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र को अपना सखा बना चुके हैं, प्रभु ने भी जिनको अपना सखा, अपनी सखी अंगीकार कर लिया है, वही भगवान को ऐसे शब्द कितव, कपट, कुहक, ऐसे ऐसे शब्द जो है तो भगवान के लिए बोले। तो ठीक है, कुहक, कुहक कहते भी हैं माया को, कुहक माया को कहते हैं। मायापति कुहक न होगा तो और कौन कुहक होगा। कहते हैं माया तत्र न कर्तव्या माया जैनैव निर्मिता। जिसने माया बनाई है वहां माया न करो भाई। इसीलिए कहते ब्रह्मा ने मायापति में माया का प्रयोग किया, इसीलिए सब गड़बड़ी हो। इतरत्र कहीं माया का प्रयोग करता तो कुछ चल जाता, तो मायापति में माया का प्रयोग, तम्याम तमोवन नहीं यार, माने तमिस्रा अंधकारमयी रात्रि में फिर कुहासा का असर क्या पड़ेगा, कोहरा का असर अंधकारमयी तमिस्रा रात्रि में क्या पड़ सकता। तो इस तरह से कुहक, कुहक माया, मायापति भगवान ऐसी एक लीला करते हैं। अपनी मंगलमयी माया शक्ति के द्वारा भगवान एक ऐसी लीला करते हैं जिससे भगवान के भक्तों के मन में वो क्षोभ होता है, और वो क्षोभ भी भक्ति है, वो क्षोभ भी भक्ति है। भगवान की जो कुछ भी चेष्टा होती है वो तो जीव के हित ही के लिए होती है, जीव के हित ही के लिए होती है। फिर ये बात बताई चुके हैं कि भगवान के जो अंतरंग पार्षद हैं, भगवान के लीला परिकर हैं, भगवान के लीला के जो उपकरण हैं, उनमें सब में तो प्राकृत वस्तुओं का सन्निवेश भी नहीं होता। जब प्राकृत कंदर्प आदिकों का भी वहां सन्निवेश नहीं, प्राकृत कंदर्प के प्राकृत शर आदिकों का भी वहां संप्रयोग नहीं होता, तो फिर ऐसी स्थिति में प्राकृत किसी क्षोभ और ईर्ष्या और क्रोध और प्राकृत दंभ और प्राकृत मान आदिकों का ही वहां संप्रवेश कैसे होगा। इसलिए कुछ प्राकृत वस्तुओं का प्रवेश नहीं होता, वो तो केवल भगवत लीला के उपयोगी, भगवत लीलोपयोगी संपूर्ण भाव व्यक्त होते हैं। वो सब अपूर्व हैं, अपूर्व हैं, रसात्मक हैं, अलौकिक हैं, निखिल रसामृत मूर्ति भगवान के ही रूपांतर है, भगवान के ही रूपांतर है। इसलिए वो क्षोभ, वो ईर्ष्या, वो एक बेचैनी, वो बेचैनी तो बड़ी कीमती है ना। भगवान के लिए बेचैनी हो तो एक बड़ी कीमती चीज है ना। कहा था ना एक बार एक श्लोक, क्या है, कृष्ण भाव रस भाविताम अति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। कृष्ण भाव रस भाविताम अति क्रियताम, श्री कृष्ण भाव रस भाविताम अति, खरीदो अगर कहीं से मिलती हो, क्रियताम, खरीदो अगर कहीं से मिलती हो। बोले मूल्य तो बतलाओ, दाम तो बतलाओ, क्या दाम लगेगा। कहते तत्र मूल्य मत लौल्य में कलम, मूल्य वहां एक लौल्य है, एकदम व्याकुलता, विहालता, विहालता और व्याकुलता है, वही उसका मूल्य है। और क्या मूल्य, वो कैसे मिलेगा। बोले जन्म कोट सुकृतैर्लभ्यते, कोट कोट जन्म जन्मांतरों के सुकृत से वो लौल्य, वो व्याकुलता मिलती, वो व्याकुलता मिल जाए तो उस दाम से कृष्ण भाव रस भाविता मति क्रियताम, क्रियताम। तो ऐसा क्षोभ उत्पन्न हो, बड़े भाग्य की बात है।
इन सौभाग्यशालिनी श्री ब्रज सीमंतिनी जनों के हृदय में, जिनको श्री कृष्ण संगम प्राप्त है, जिनको श्री कृष्ण के मुखचंद्र का अधरामृत प्राप्त है, जिनको कृष्ण के पादारविंद का सौगंध्यामृत प्राप्त है, सौरस्यामृत प्राप्त है, और वो आज वंचित हो रही हैं क्षण भर के लिए, और उनको स्मरण में आ रहा है, और प्रियतम का वो प्रहसन और प्रेम वीक्षण आदि और उनका विहरण और उनका वो रहस्य संविद सबकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे आज, इसलिए यहीं छोड़ते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कल तो रामायण आदिकों पर होगा, कल क्या नाम द्वादशी है। श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का काम है, सदा सबको देते रहते, वही भक्तानुग्रहार्थ भिक्षु बन करके राजा बल के यहां मांगने गए। राजा बल के यहां मांगने गए, कहते मांगने से बढ़ करके छोटापन कोई काम नहीं, सबसे बड़ा छोटापन मांगना। जिसके सामने मांग दो मानो छोटा हो, और नहीं मांगो तो सिद्धों के सिद्ध और पीरों के पीर। और जहां मांगना शुरू कर दिया तहां सब गड़बड़ हो गया। तो कोई समझदार लोग मांगना नहीं पसंद करते, जिसके पास नहीं भी है वो भी नहीं मांगने की हिम्मत करता। रहीमन वेनर मर चुके ये कहूं मांग न जान, वे मर चुके जो कहूं मांग न जान। तो उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना आए। तो फिर जिसके पास कुछ नहीं है वो मांगे तो कुछ अर्थ भी है, पर जो आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम, और जो सदाई देते ही रहते हैं लोगों को, धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष सब कुछ देते ही रहते हैं, जिनके अनुग्रह से ही लोग सर्व गुण संपन्न, वैराग्य संपन्न, ज्ञान संपन्न, मोक्ष संपन्न, सब कुछ जिनके अनुग्रह से ही मिलता है। तो उस पर लंबे व्याख्यान का समय नहीं। निष्कर्ष ये है कि वो भगवान स्वयं मांगने गए, छोटा बनने गए, और छोटा बनने गए इसे नमूना मांगने वाला जाए मांगने और बघारे सेखी, ये नहीं बनता। इसलिए भगवान स्वयं बामन बनकर गए, बहुत छोटा बनकर। मांगने जाओ तो छोटे बन के जाओ, बड़ा बनकर मांगने जाना। सेवक सुख चाह मान भिखारी, भिखारी मान चाहे। भिखारी को छोटा बनना चाहिए कि मान की आकांक्षा करना चाहिए? मान की आकांक्षा हो तो भिखारी काहे को बने? सेवक सुख चाह मान भिखारी। तो इसलिए भगवान ने स्वयं उसका आदर्श दिखाया, बहुत छोटा बनकर गए। और बलि की प्रशंसा, उसके खानदान की प्रशंसा, कुल की प्रशंसा, एक एक की।
और जब मांगने वाला काम पूरा हो गया तब फिर अपना रूप दिखाया। मांगने वाला काम पूरा हो गया तो अपना रूप दिखाया भगवान ने। इनका अभिप्राय ये है, इस तरह से आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम भगवान भक्तानुग्रहार्थ भक्त परवश होकर, अदिति की आराधना से संतुष्ट होकर, इंद्रादि देवताओं की उपासनाओं से संतुष्ट होकर भगवान ने मांगना सीखा। लेकिन फिर उसका भी बड़ा भाग्य है जिसने भगवान को दिया। और इसलिए प्रहलाद तो इसीलिए बड़े प्रसन्न हुए कि अहो धन्य धन्य अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा जिसके द्वारे पर आकर हाथ पसारा। और फिर वो दानी फेल नहीं हुआ। नहीं तो बड़े दानी होते हैं ऐन मौके पर फेल, बड़े अच्छे अच्छे दानी ऐन मौके। ये तो एक बड़ी समझदारी है, सूझ है, ज्यादा करके सूझ होती। कहते हैं युधिष्ठिर भी दानी था, कोई कम दानी नहीं था। युधिष्ठिर बड़ा समझदार था, बड़ा दानी था। सूझ में गड़बड़ी। एक दिन किसी ब्राह्मण को कोई ऐसा रहा, कोई मरा रहा, उसको स्त्री कोई सतीवती हो रही थी। चंदन की लकड़ी मांगने की बात हुई। चंदन की लकड़ी मांगने गया दरबार युधिष्ठिर के यहाँ। कहा महाराज जरा ठहरे, पानी बहुत बरस रहा है, जरा सा निकल जाए तो। वहां कहाँ इतना समझ गया कर्ण के यहाँ। कर्ण ने कहा हमारा चंदन का सिंहासन है, लाओ पड़वा दो। देव चंदन का सिंहासन पड़वा के दे दिया, लो जाओ। सूझे की बात तो थी, सूझ हो गई। वो उनको भी समझ में आ जाता तो कोई चंदन का सिंहासन तोड़ देने में कोई युधिष्ठिर को संकोच तोड़ो ना था। तो समझ में ना आया, वो सूझ नहीं आया। तो इसलिए शुक्राचार्य ने बड़ा ऊंचा ज्ञान ध्यान बतलाया, सब कुछ किया, परंतु ऐसी बढ़िया सोच राजा बलि को उत्पन्न हुई। कहा महाराज अब आपका शिष्य हो, ऐसा अवसर साक्षात अनंत ब्रह्मांड नायक परमेश्वर इस समय मांगने आए। आपका शिष्य होकर कोई दूसरा होता तो और होता, आपका शिष्य, और मैं ऐसे समय में फिर नट जाऊं तो मेरे से बढ़ करके दुर्भाग्यशील कौन होगा। तो प्रहलाद को इसकी बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारा पौत्र हमारे कुल का कितना अनंत यश बढ़ा दिया। अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु जिसके द्वार पर मांगने आए और फिर उसमें फेल नहीं हुआ। भगवान ने बड़ा, भगवान स्वयं भगवान ने कहा इसके साथ छल किया, छद्म किया, मैंने कठोर वचन किया, इसकी अंतरात्मा को छिन्न भिन्न करने वाले वचन कहे, पर ये अपने सिद्धांत से भगवान उसके आप जानते ही हो पहरेदार बन गए, द्वारपाल बन गए, दुर्गपाल। भगवान भक्तों के दुर्गपाल बन जाते। इसलिए ठीक ही है मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से अधिक राम के भक्त होते हैं। यही भरत की महिमा का भी रहस्य है और दूसरा कुछ नहीं। इसलिए भरत सरिस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जेही। भरत के सरिस राम का स्नेही कौन हो? सारा संसार राम को जपता है, राम भरत को जपते। सारा संसार राम को जपता है और राम भरत को जपते। तो इस दृष्टि से भरत की महिमा का भी यही मूल मंत्र है कि जब भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा अपने भक्त का द्वारपाल बन जाते हैं, पहरेदार बन जाते हैं। अब इस संबंध में तो ये बात है कि शंका क्या है? हाँ, जरा बात जालो। न तत्सत्यम यच्छलेनानुविद्धम किंतु प्रभु ने छलयुक्त तत्व कहा। इस रहस्य को जानने की अभिलाषा। अच्छा, हाँ, तो ये बात है। यहां तो ऐसी बात है कि भगवान तो छल किए करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
गोपांगना तो भगवान को कहती है कुहक, कुहकनो मन शोभयंती ही। और किसी सत्यवादी के संबंध में ऐसा प्रश्न करते तो उत्तर देने का हम प्रयास करते। भगवान के संबंध में ये उत्तर न देना ही शोभा की बात है। भगवान झूठ बोलने वाले नंबर 1। नाम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। स्वयं झूठ बोलते हैं, दुनिया को झूठा बतला रहे हैं। नाम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। लोग कहते भगवान छल नहीं करते। हमारा तो ये वेदा पौरुषेयत्व के शास्त्रार्थ में ये खूब चलता। लोग कहते हैं ईश्वर निर्मित वेद हो तो क्या दोष है बताओ। हम कहते हैं ईश्वर निर्मित वेद होगा तो दोष यही होगा कि जो पौरुषेय होने का दोष है यही कि पुरुषाश्रित भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठवादिकों से ग्रंथ के अप्रामाणिक की संभावना हुई। कोई ग्रंथ अप्रामाणिक है क्यों? इसलिए कि इस ग्रंथ के निर्माता में छल हो सकता है, छद्म हो सकता है, और क्या नाम करणा पाठव दोष हो सकता है, और कोई भ्रम हो सकता है, कोई विप्रलंब की इच्छा हो सकती। तो जीव में सब होते ही, भ्रम भी होता है, प्रमाद भी होता है, करणा पाठव भी होता है, सब कुछ होता है। तो कहने लगे लेकिन ईश्वर में तो नहीं होता। जीव में तो अल्पज्ञता हो सकती है, जीव में भ्रम हो सकता है, जीव में करणा पाठव हो सकता है, तो ईश्वर में क्या होगा? ईश्वर निर्मित अगर वेद मान लिया जाए तो वेद का अप्रामाण्य का क्या कारण रहा? मैंने कहा विप्रलिप्सा। ईश्वर में विप्रलंब की इच्छा हो सकती, विप्रलंब की इच्छा, ठगने की इच्छा, छलने की इच्छा ईश्वर में हो सकती। क्यों, कैसे? बहुत प्रत्यक्ष है। क्षीर समुद्र का मंथन हुआ, क्षीर समुद्र का मंथन हुआ, क्षीर समुद्र से अमृत निकला। मोहिनी भगवान के रूप में भगवान प्रकट हो गए। मोहिनी का रूप धारण करके भगवान श्रीमन्नारायण पर ब्रह्म ने असुरों के हाथ से अमृत का घड़ा छीन लिया। असुरों ने देवताओं को धता बताकर अमृत ले लिया। अब उनके हाथ से अमृत कैसे लिया जाए? तो भगवान ने बहुत सुंदर दिव्य रूप बनाया, चमकीला, क्या कहना, मोहित हो गए। सो बिना मतलब ही पूछने लगे आप कहाँ रहती हो, आप तो बड़ी अच्छी हो। बिना मतलब संबंध जोड़ने लग गए, आप कहाँ रहती हो, बेमतलब ही। उन्होंने कहा ठीक है लेकिन आप लोग जो है सो बड़े उच्च खानदानी है, औरतों पर आप कैसे विश्वास करोगे? कहने लगे नहीं नहीं, आप जैसी औरतें, श्रेष्ठ सभ्य भद्र महिला, श्रेष्ठ सभ्य भद्र महिला आप जैसे, आप पर क्यों नहीं विश्वास? आप लीजिए, हम लोगों का झगड़ा है, आप बांट दीजिए। मतलब तो किसी तरह से उनसे वार्तालाप हो, उद्देश्य तो इतना ही था और ज्यादा नहीं था। अंदर तो भगवान ने ले लिया अमृत का घड़ा, अमृत का घड़ा ले लिया। पर आप जानते ही हो छल छद्म से उन्होंने देवताओं को तो अमृत पिला लिया। भले वो संसार का हित हुआ हो, इससे संसार का हित हुआ, संसार का परम कल्याण हुआ, पर असुरों के साथ तो छल ही हुआ। इसलिए वहां भगवान ने विप्रलंब किया। विप्रलंब की इच्छा, ठगने की इच्छा, छलने की इच्छा भगवान में थी। इसीलिए बुद्ध भगवान में भी छलने की इच्छा थी। तभी बुद्ध भगवान ने वेदों से लोगों को परांगमुख किया। इसलिए ये साबित करने का प्रयास करो कि भगवान में छल नहीं था, इसलिए सत्य बोले तो इसमें छल नहीं होना चाहिए। कोशिश की जा सकती है, बहुत आवश्यक हो तो प्रयास किया जाए, लेकिन मुझे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब फिर कल देखेंगे। रहस्य संविदो जा हृदय स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। बहुत ही अंतरंग भावना का ये गीत है। सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान
अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा को अपना बिल्कुल आत्मीय वस्तु समझ लिया। कोई होगा तटस्थ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, ये बात नहीं। हमारा प्रियतम, हमारा प्राणनाथ, हमारा हृदयेश्वर प्रभु, और उसके लोकोत्तर अनुराग में अंतःकरण, अंतरात्मा, मन ओतप्रोत हो रहा। भीतर बाहर आंतरबाह्य सब रूप से अपना प्राणनाथ प्रियतम भगवान सर्वेश्वर ही उनको सूझ रहे। इसलिए प्रिय संबोधन है, प्रिय, अपने प्यारे, अपने प्राणनाथ, अपने हृदयेश्वर। रागानुगा प्रीति का यही स्वरूप होता है। रागानुगा प्रीति, वैधि प्रीति भगवान में सभी लोग करते हैं। आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, प्राणी मात्र का कर्तव्य है सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वाधिष्ठान भगवान का निरंतर चिंतन करे, भजन करे। पर स्वाभाविक रूप से मन उधर खींचे, मन उधर लगाना न पड़े, किंतु मन के हटाने की आवश्यकता पड़े, हटाएं उनसे और मन हटे नहीं। बहुत ऊंची बात है। बड़े बड़े जोगींद्र, मुनींद्र, अमलात्मा, परमहंस संसार से मन को हटा हटा करके भगवान के चरण पंकज में, भगवान के मुखचंद्र में स्थापन करने का प्रयत्न करते हैं। और मन हट हट कर संसार में फंसता रहता है। ठीक इससे उल्टी बात है, भगवान से मन को हटाने का प्रयत्न करती हैं गोपांगना, पर मन हटता नहीं एक क्षण के लिए। भगवान संसार के किसी प्रपंच में, किसी कार्य में, संसार के किसी प्रपंच में, किसी कार्य में क्षण भर के लिए भी मन लगता नहीं। मन प्रतिक्षण भगवान के ही मंगलमय मुखचंद्र में, भगवान की ही पादार बिंद की नखमण चंद्रिका में, भगवान के ही दामिनी दुत बिनिंदक पीतांबर में, भगवान के ही लोकोत्तर सौंदर्य माधुर्य आदि कल्याण गुण गणों में ही मन निरंतर आसक्त रहता है। तो ये भावना उन लोगों की है जो लोग भगवत संग प्राप्त कर चुके, भगवान के स्वरूप का अनुभव संपूर्ण रूप से जिन्होंने कर लिया, अपने अंतरात्मा में, अंतःकरण में, प्राणों में, रोम रोम में जिन्होंने प्रभु को धारण कर लिया, और प्रभु से भिन्न कोई वस्तु उनको प्रिय प्रतीत नहीं होती विश्व में। तो फिर संसार के प्रेम का बताया, लौकिक प्रेम वही रागानुगा प्रीति कहलाती है। रागानुगा प्रीति, संसार से मन हटा हटा कर हम भगवान में लगाएं और भगवान से हट हट कर मन फिर संसार में चला आए। यही तो रागानुगा प्रीति, वैषयिकी प्रीति है। लेकिन यहां वैसी प्रीति भगवान में, वैसी प्रीति भगवान में, भगवान में मन, भगवान से मन को बार बार हटाएं किंतु मन बार बार भगवान में ही जाकर लगे। तो ये सब बात जैसे आपको विषय प्रीति स्वाभाविक है, किसी कामी को कामिनी में प्रीति स्वाभाविक है, किसी कामिनी को अपने कामी में, प्रियतम में प्रीति स्वाभाविक है, वैध नहीं, स्वाभाविक प्रीति है। उस प्रकार से इनको कृष्णचंद्र परमानंद कंद में, श्याम सुंदर में, मदन मोहन में स्वाभाविक प्रीति, किसी फायदे और नुकसान को सोच समझ कर नहीं, कुछ नहीं, स्वाभाविक, स्वारसिक,
स्वारसिक प्रेम। तो आचार्य बोलते हैं कि संक्षिप्त में कहा भी था उस दिन कि भगवान माया भी तो है ही, माया तो भगवान में है ही, माया और रहेगी कहां, भगवान में तो रहती है। जैसे अनंत आकाश के एक अंश में बादल का टुकड़ा होता है, जैसे अचिंत्य अनंत परमानंद घन अनंत भगवान में माया भी एक कोने में पड़ी रही। वही माया विशिष्ट रूप भगवान का कहलाता है, और माया संस्पर्श शून्य स्वरूप भगवान का मायातीत स्वरूप कहलाता है। मायातीत भी भगवान है और माया विशिष्ट भी भगवान है, दोनों ही बात है। ऐसे आकाश का अनंत रूप बादल शून्य भी है, मेघ शून्य भी अनंत आकाश का रूप है, और कुछ अंश मेघमंडल समावृत भी है। आकाश में दोनों रूप बनते हैं, मेघातीत रूप और मेघमंडल समावृत रूप भी, दोनों रूप आकाश के हैं। तैसे भगवान का माया समावृत रूप भी है और मायातीत रूप भी है। तो वो माया भगवान की नियम्या, भगवान की आज्ञाकारिणी, भगवान की आज्ञा अनुसार सब काम करती। तो उसी माया को धारण करके भगवान, उसी माया को धारण करके भगवान क्षोभक रूप धारण करते हैं। भगवान का क्षोभक रूप, जिससे भक्तों को क्षोभ होता है। वो क्षोभ भी बड़े स्वाद का। किसको क्षोभ होगा? जिसको प्रभु से संबंध है, जिसको प्रभु में आत्मीयता है, जो प्रभु को अपनी ही वस्तु समझते हैं, जो प्रभु के अन्य संसर्ग से क्षुब्ध होते, कुपित होते। तो ऐसे कौन हो सकते हैं? जो भगवान के अत्यंत अंतरंग है वही हो सकते हैं, दूसरे नहीं हो। तो आचार्य वल्लभ बोलते हैं, जैसे जो है ज्वरित प्राणी को, ज्वर वाले प्राणी को अन्न में विरसता की प्रतीति होती, विरसता की प्रतीति। ज्वरित प्राणी को अन्न में विरसता की प्रतीति, विरसता। अन्न नहीं विरस है, अन्न तो परम सरस है, किंतु अन्न में जो विरसता प्रतीत होती है वो जो ज्वरित प्राणी के अपने ज्वर रूप दोष से, ज्वरित प्राणी के अपने ज्वर रूप दोष से मधुर अन्न में भी वैरस्य की प्रतीति होती, विरसता की प्रतीति होती। ऐसे भगवान तो परमानंद घन ही, परमानंद रूप ही, किंतु इन भक्तों को अपने स्वभाव दोष से, अपने स्वभाव दोष से उन भक्तों को भगवान में क्षोभकत्व की प्रतीति होती है। भगवान के में ये क्षोभक गुण है, क्षोभक गुण। जैसे पीछे कहा कि भगवत चरित्रामृत, भगवत कथामृत षट ऐश्वर्य पूर्ण, समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, समग्र धर्म, समग्र वैराग्य, समग्र ज्ञान, समग्र श्री, जो भगवान में षट भग हैं, षट ऐश्वर्य हैं, वही षट ऐश्वर्य भगवत कथामृत में। तो कहा फिर इस तरह से तो भगवत कथामृत से ही काम चल जाता, भगवत कथामृत से ही काम चल जाता, फिर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों होता? भगवत कथामृत से पृथक भगवान भी मिले, उनके मधुर मनोहर मंगलमय श्री अंग का दर्शन हो, उनके दिव्य दामिनी द्युत विनिंदक पीतांबर का दर्शन हो, उनके श्री अंग का मनोरम संस्पर्श प्राप्त हो। ये सब जो बातें हैं वो क्यों? तो इसीलिए कि चरित्रामृत पान करते हुए भी वो भगवान के क्षोभक गुण जो हैं, क्षोभ करने वाले जो भगवान में गुण हैं, वो गुण चरित्रामृत में विश्रांत नहीं होने देते,
इसलिए वो चरित्रामृत कभी कभी अधिक क्षोभ का जनक हो जाता है। जैसा कि उस दिन कहा ही था कि वो सखी को इसीलिए रोकती है, संतेज सखी तदुदंतम, सखी उनका उदंत न छेड़, उनका श्याम सुंदर का उदंत न छेड़, संतेज सखी तदुदंतम। यदि सुखलवमपि समीह से सख्या, यदि अपनी प्राण प्यारी सखी को क्षण भर भी विश्रांति लेने देना चाहती है तो उनका उदंत न छेड़, क्योंकि उनका उदंत छेड़ने से इसकी मूर्छा भंग हो जाएगी। मूर्छा में कुछ शांति, मूर्छा भंग हो जाएगी तो अशांति बढ़ जाएगी। वो उनके क्षोभक गुण, क्षोभक स्वरूप इनके हृदय को मथ डालेंगे और ये अत्यंत व्याकुल हो उठेगी, संतप्त हो उठेगी। इसलिए संतेज सखी तदुदंतम। जिन लोगों को भगवान के स्वरूप का अनुभव नहीं, उन लोगों को तो चरित्रामृत सुनने में स्वाद आता है। भगवान कैसे होंगे, भगवान बड़े अच्छे होंगे। लेकिन जो निरंतर उस रस का अनुभव करते हैं, देव दुर्लभ देवर्षि नारद का सत्संग बड़े जन्म जन्मांतरों के परम सौभाग्य से मिलता है। क्षण भर के लिए देवर्षि नारद का दर्शन हुआ प्रहलाद को। प्रहलाद ने माता के गर्भ में ही देवर्षि नारद के कुछ वचनामृत सुने, उसी का परिणाम भक्त शिरोमणि प्रहलाद हो गए। ध्रुव जी को उसी के परम प्रताप से ध्रुव वो दिव्य गति को प्राप्त कर सके कि जिसका वर्णन नहीं होता। उन देवर्षि नारद का दर्शन कुछ लोगों के लिए विघ्न बुद्धि होती। देवर्षि नारद आए, विघ्न आए, माने उनका जो अखंड ध्यान धारा चल रही, ध्यान की जो अखंड धारा चल रही, तैल धारा अविच्छिन्न प्रत्यय सांतत्य, तैल धारा की तरह गंभीर और अविच्छिन्न जो ध्यान की परंपरा चल रही, उसमें देवर्षि नारद आएंगे, उनका दर्शन होगा, वचन सुनेंगे, इधर उधर बहुत बात होगी। मान लिया राम की कथा कहने लग गए तो राम की कथा में फिर रावणों भी तो आ जाएगा, फिर राम की कथा में मेघनादो तो आ जाएगा, फिर समुद्रो आ जाएगा, फिर बंदरो आ जाएंगे, कई राम भिन्न वस्तुएं आ जाएंगी। तो जिनको राम भिन्न वस्तु का कभी स्फुरण ही नहीं होता, उनके बुद्धि में राम भिन्न वस्तु कोई आए तो बाधा ही नहीं करेगी। तो जो श्री कृष्ण स्वरूप वस्तु से भिन्न दूसरी वस्तु को कभी बुद्धि में लाते ही नहीं, कभी चिंतन होता ही नहीं क्षण भर के लिए श्री कृष्ण भिन्न वस्तु, उनके मन में किसी प्रसंग से भी श्री कृष्ण भिन्न वस्तु का स्फुरण होना ठीक विघ्न समझ में आता। नारद दर्शने पे विघ्न बुद्धि, इस दृष्टि को समझ लें तो समझ में आ जाता। हाँ ठीक। तो इस तरह से कई लोगों को, जिनको किसी ईश्वर न करे, ईश्वर न करे, किसी को किसी में आसक्ति हो, आसक्ति होती है तो जिसको होती है वही जानता है, दूसरा समझ ही नहीं सकता। क्या पीड़ा, क्या व्यथा, क्या भीषण ताप होता है आसक्ति में। मैं तो आशीर्वाद देता हूं, ईश्वर न करे किसी को आसक्ति, और आसक्ति जिसको हो वही फिर उसकी पीड़ा को जान सकता है, दूसरा जान नहीं। जैसे बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, बांझ प्रसव की पीड़ा को जान ही नहीं सकता। जैसे जिसको किसी में आसक्ति हुई नहीं, वो आसक्ति की व्यथा को समझे। फिर जिनको 3 निरोध कहा था ना, एक तो प्रेम निरोध, आसक्ति निरोध, व्यसन निरोध। व्यसन निरोध, प्रेम से जिनका मन भगवान में अवरुद्ध हो गया, प्रेम निरोध प्राप्त हुआ। आसक्ति निरोध, आसक्ति हो गई है। एक स्त्री कभी कभी हमारे पास आती है, उसको एक स्त्री में आसक्ति, स्त्री है, गुरु उसकी ऐसी भीषण आसक्ति है कि वो जितनी परेशान है, साहित्य संसार में कोई परेशान नहीं। अनादर होता है, अपमान होता है, सब कुछ होता है, रह भी नहीं सकती, पर क्षण भर के लिए उसका मन उससे हटता है, झीकती है, रोती है।
बिलबिलाती है, उपाय पूछती, क्या करें, कैसे करें। किसी और पुरुष उरुष में होती आसक्ति तो जरा पूछने ताचने में भी संकोच करती, सब कुछ करती, पर स्थिति ऐसी सामान्य सी है। पर यही तो लोग कहते मोहन नारी नारी के रूपा मोहन नारी नारी के रूपा। पर एक नारी को नारी में ही ऐसी आसक्ति है कि जिसका उसके पास इलाज नहीं, जिसका उसके पास इलाज ही नहीं। कितना संतों महात्माओं से इलाज पूछते पूछते परेशान हो गए, कोई बता नहीं पाता। तो ये तो एक लौकिक चीज है, छोटी चीज है। हम उसी लौकिक ही आसक्ति को कहते, जिसकी इसी में आसक्ति हो जाती है, बड़ी भीषण होती। तो फिर जो आसक्ति के योग्य है, अरे लोग कहते हैं चलो भाई ठीक है, कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। हमने कहा है जो पतंग लाखों वर्षों से दीपक पर टूट टूट कर गिर रहे हैं और मर रहे हैं, इनको कब समझ में आया? कई लोग कहते हैं भाई सबक सीखने से अपने आप समझ में आ जाता है। किसी को शराब पीने से मना मत करो, शराब पीते पीते उसका भीषण दुष्परिणाम अनुभव करते करते स्वयं उसको शराब से वैराग्य हो जाएगा। पर मैंने कहा बोलो इन जो है तो कीड़ों को, पतंगों को, और वो बरस से इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा पर बाबा, 1000 पीढ़ी के लोग दीपक पर टूट टूट कर गिर रहे हैं और मर रहे हैं, गिर रहे हैं और मर रहे हैं, गिर रहे हो। एक वहीं देख रहा है, दूसरा देख रहा है, वो तो गया, उसका पंख गया, वो गिरा, झुलमुलाया, मरा, और दूसरा फिर टूट का। अब हम भी चलते हैं, और इधर अब हम भी आते हैं, अब चलता है, अब हम भी आते हैं। ये नहीं देखते दूसरे मर रहे हैं, एक मरे, 2 मरे, 3 मरे, देख देख कर मर रहे हो, क्या मतलब हुआ इसका? पर वही स्वाद है, वही अनुभव है, इसमें ये थोड़ लगती है। वो मर गया, हम क्यों नहीं मरे? वो मर गया, हम क्यों नहीं मरे? कोई रोकता है तो तुम शत्रु हो, काहे को रोकते हो? हमको मरने दो, हमको मरने दो, तुम शत्रु हो, काहे को रोकते हो? हम मरेंगे। ये आसक्ति है। जलना देख रहे हैं, मरना देख रहे हैं, स्वयं मर रहे हैं। एक बार गए, आंच लगी, पंख जल गया, अब तो अनुभव कर लो कम से कम। दादा बाबा का अनुभव से काम न लो, अपने ही अनुभव से काम लो। तो भी गए, जले शरीर, पंख वंख जल गया, आप तो ठंडे हो जाओ। और नहीं, वो पंख टूट गया है तो भी उछल कूद कर फिर उसी को पढ़ना, उछल कूद कर फिर उसी को पढ़ना। जरा एक एक बात पर अध्ययन करो, विचार करो तो कितनी। तो ये सब प्रेम की एक बड़ी विचित्र अवस्थाएं होती हैं। इन गोपांगनाओं को यही सब प्रेम, ये लौकिक प्रेमों से लाख गुना ज्यादा, करोड़ गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा श्री कृष्णचंद्र में आसक्ति, श्री कृष्णचंद्र में प्रेम। इसलिए वो जो प्रेम है प्रिय में, अपने प्रियतम में प्रिय, हम लोग तो कोशिश करते हैं भगवान प्रिय हमारे बने, भगवान हमको प्रिय लगें। प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो मोहि राम, पर वहां तो लगी रहे हैं, लागो क्या? तो ये ही है, स्वाभाविक प्रिय है। प्रिय प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, हे प्रिय, हे प्राणनाथ, तुम्हारा ये जो प्रहसित है, हसित, हसित ही उद्वेजक है, फिर ये प्रहसित, उद्भट हसित, अर्थात ठीक वही कर, अत्यंत लौकिक बात की कल्पना कर लो, अत्यंत लौकिक। ये तो वस्तु मन में पहले समझ लो है बहुत अलौकिक, एकदम लोकातीत, मनोवचनातीत, जहां मन नहीं जाती, जहां वाणी नहीं जाती, जहां बुद्धि नहीं जाती, जहां वेद वचन भी लक्षणा वृत्ति से, अभिधा वृत्ति से, व्यंजना वृत्ति से, जिसका प्रतिपादन करने में असमर्थ है। वस्तु वो है, लेकिन बनी हुई है वो वस्तु जो बिल्कुल लौकिक, बिल्कुल लौकिक। तो ओ गोपांगना, श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन को अपना प्राणनाथ प्रियतम
मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र समझती हुई, हे प्रिय, हम आपके विप्रयोग जन तीव्र ताप में तो संतप्त होती हैं। यदि आमतौर पर होता है, हमारा प्रिय कोई है, हम भी उसके विरह में संतप्त हैं और उसको भी कुछ अनुकंपा है, कुछ ताप है, हाँ नहीं मिल सके, हमको भी ताप है। तो एक सहानुभूति की बात होती है, सहानुभूति की बात होती है। हम अपने प्रियतम के विश्लेष, हम अपने प्रियतम के विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त हैं, पर इसका संताप हमारे प्रियतम को, उनको भी खेद है। हम नहीं मिल सके, उनके विप्रयोग जन तीव्र ताप से हमें संताप है, तो इसका संताप, इसका खेद हमारे प्रियतम को भी कुछ आश्वासन है। लेकिन जहां यह है हम प्रियतम के विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त हैं, वो प्रियतम किसी हमारी सपत्नी से बैठकर विनोद कर रहे, किसी हमारी सपत्नी से बैठकर प्रसन्नता से आलाप कर रहे, हसित, उनका हसित, उनका खिन्न न होना, उनका संतप्त न होना, प्रत्युत उनका प्रसन्न होना, यही खलता, यही खल। जरा उसी दृष्टि से देखो, वही बन जाओ तब देखो, दूर खड़े होकर देखने से काम नहीं चलेगा, वही बन कर देखो। इस दृष्टि से ये क्षोभ का कारण है। फिर हसितम प्रहसितम, माने हम उनके विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त हैं और प्रभु संतप्त नहीं है, किंतु अन्य किसी हमारी सपत्नी के संग बैठकर विलास कर रहे, और पश्चात आकर हमारे सामने बहुत प्रसन्न कर खिलखिलाकर हंसते, खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, तो कितना संताप होगा। हसितम प्रिय, ये न अस्माकम मनः क्षोभयन्ति, एक एक चीज, कई चीजें हैं, प्रहसितम न मनः क्षोभयति, ये हमारे मन को क्षोभ देते। प्रहसितम और स्मृतन सत, दृष्टन सत प्रहसितम, स्मृतन सत्य, उस प्रहसित को हम प्रत्यक्ष देख लें, हसित को देखें, उस प्रहसित को देखें, हसित प्रहसित के दर्शन से भी हृदय में क्षोभ, और दर्शन नहीं हुआ स्मरण आ गया। देखो उस समय की बात है, उस समय की बात है, हम तो प्रियतम के विप्रयोग जन तीव्र ताप से संतप्त हो रहे थे, और प्रियतम को खेद कुछ नहीं था, प्रियतम प्रसन्नता कर रहे हैं, दर्शनार्थ तो प्रार्थना करते हैं, तो इसलिए तो कहते प्रहसितम दृष्टन सत, कालांतर में प्रहसित का दर्शन हुआ तो भी क्षोभ, और प्रहसित का दर्शन नहीं हुआ, केवल स्मरण हुआ अमुक समय में। इस समय भले दर्शन की प्रार्थना करते, कालांतर में तो अनुभव किया ना, कालांतर में जो आपका प्रहसित है दृष्ट हुआ, आपके हसित का दर्शन किया, प्रहसित का दर्शन किया, उससे क्षोभ हुआ। कभी उसका केवल स्मरण ही हुआ, आपके हसित प्रहसित का केवल स्मरण ही हुआ, वो भी मन में क्षोभ पड़ा। प्रहसितम प्रिय और प्रेम वीक्षणम, प्रेम पूर्वकम वीक्षणम, इसमें भी अन्य विषयकम प्रेम वीक्षणम, हमसे अन्य किसी दूसरी गोपांगना को प्रेम से वीक्षण कर रहे हैं, प्रेम से वीक्षण कर रहे हैं। फिर इस बात को याद कर लो, हमने कई बार कहा कि दुनिया के ये सब दोष, दुनिया में ये सब दोष, ईर्ष्या, डाह, संसारे का रोग है,
ईर्ष्या डाह जैसी वस्तु तो संसार का रोग है। पर आपको भगवान में ऐसी बात हो, भगवान के संबंध में ऐसी बात हो, भगवान में वैसी ममता हो, फलाने भगवान में ऐसा प्रेम क्यों करें, हम भगवान में प्रेम करें, दूसरे को ऐसा भगवान में प्रेम क्यों हुआ, हमको क्यों नहीं हुआ। थोड़ा ही सा ऊंचे बढ़ने पर लौकिक बात से उत्कर्ष आ जाता। ये तो बहुत ऊंची बढ़ी हुई चीज है, पर थोड़े ऊंचे जरा बढ़ो। दूसरा काम कोई संसार के किसी काम करने में ईर्ष्या डाह हो, संसार भगवान के भजन करने में ईर्ष्या डाह हो, इतना भजन करता हमने कम किया, हम इससे और ज्यादा करें, इसी में थोड़ा सा ऊंची बात आ जाती, इसी में ऊंची बात आ जाती। फिर जहां संसार से बुद्धि बिल्कुल हट गई, केवल कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन में ही मनोवृत्ति है, और उस समय संपूर्ण कृष्णचंद्र परमानंद कंद की लीला ही मन में प्रस्फुरित हो रही है। उस दृष्टि से कृष्ण और कृष्णानुगामी स्वयं गोपांगना और अपनी ही जैसी अन्य अन्य गोपांगना, देवरूपा, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा, विविध प्रकार की, जो कि भगवान की परमांतरंग शक्ति रूपा है, कि वो तो जैसे अमृत सिंधु में मधुरिमा होती है। अब यही सब बात है ना, जरा जो क्या नाम वृंदावन धाम आदिकों में लौकिक व्याख्याओं को करने की जरूरत नहीं पड़ती, और कई जगह सब लौकिक साल संभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, अन्य तो सब संभालने की जरूरत पड़ती। तो निष्कर्ष ये है, उस रूप से गोपांगना जो परमानुरागिणी, उन्हीं के समकक्ष जो अन्य परमानुरागिणी गोपांगना, तो उनमें यद्यपि शुद्ध सात्विक दृष्टि से उनमें कोई रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का सन्निवेश ही नहीं, माया का सन्निवेश ही नहीं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण तीनों गुणों का जिनके भीतर प्रवेश ही नहीं, पर राग द्वेष ईर्ष्या डाह आदिकों का बिल्कुल सन्निवेश ही नहीं है, तो भी वो तो एक अलौकिक रसोद्रेक के लिए, जैसे नित्य अखंड परमानंद घन भगवान के भीतर ही एक रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी का स्वरूप प्रकट हो गया, एक कृष्णचंद्र परमानंद कंद का स्वरूप प्रकट हो गया, एक श्रीमद वृंदावन धाम का दिव्य अलौकिक रूप प्रकट हो गया, एक विभिन्न उपकरणों का अलौकिक दिव्य रूप प्रकट हो गया, ऐसे ही इतर अपरिगणित गोपांगनाओं का दिव्याति दिव्य रूप प्रकट हो गया। वो तो शुद्ध उसी परात्पर परब्रह्म परमेश्वर के अंतर्गत की चीज है। ये मायागत राग और द्वेष और ईर्ष्या और डाह और सत्व और रज और तम की चीज नहीं, बिल्कुल अलौकिक चीज है। लेकिन उसमें ये रसवर्धक होने के कारण लौकिक रसवत ही सब रस के व्यंजक प्रकट होते हैं। लोक में जैसे रस के व्यंजक भाव प्रकट होते हैं, तैसे ही रस के व्यंजक सब ज्यों के त्यों प्रकट होंगे। उस दृष्टि से देखो, तो वो गोपांगना जब ये अनुभव करती है कि प्रियतम हमसे अन्य को सब प्रेम निहार, सानुराग दृष्टि से, स्नेह भरी दृष्टि से, हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन जो हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे प्रियतम हैं, उनको हमारे ही ओर स्नेह दृष्टि से निहारना चाहिए, सस्नेह दृष्टि से हमारे ही ओर निहारना चाहिए। इधर उधर हम कभी उनकी दृष्टि को जाने ही नहीं देंगी। ये ममता, ध्यान दो, ये ममता अपने प्रियतम अपने प्राणनाथ प्रभु की दृष्टि को इधर उधर हम जाने ही नहीं देंगे, हमारी ओर हम अपने प्रियतम के मुखचंद्र को निरंतर निहारते रहेंगे, अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं जाने देंगे, साथ ही प्रियतम की दृष्टि को भी इधर उधर नहीं जाने देंगे, अपने ही ओर रखे रहें। ये लोकोत्तर आत्मीयता, ममत्व, ममता है ना, ये मेरी वस्तु है।
मेरे को छोड़कर इधर उधर नहीं निहार सकते। इस स्थिति में जहां प्रेम भी इधर विषयम जित प्रेम वीक्षणम, अन्यान्य गोपांगनाओं के संबंध में जहां वो प्रेम पूर्वक निरीक्षण करते हैं, निहारते हैं, ये तदपि नो मनः क्षोभे, ये भी हमारे मन को क्षुब्ध करता है। और एक स्मृतम, इसका स्मरण भी, जब हम स्मरण भी करती हैं कि अमुक समय मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन ने चंद्रावली की ओर बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से निहारा, ललिता की ओर, रंग देवी की ओर, सुदेवी की ओर बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से देखा, बड़े सस्नेह निर्निमेष नयनों से हमारे मदन मोहन ने, प्रियतम ने निहारा, तो वो चीज नहा मन क्षोभ है। अब इसमें भी ये बात समझ लो, वैसे तो आमतौर पर भावनाओं में है, कई दिन कहा भी था हमने कि आपके भगवान अलग हैं, वो अपने ही भगवान हैं, इसीलिए आप भोजन कराओ तो भोजन करें, नहीं तो भूखे रहते, आप नहलाओ तो नहाए ले, नहीं तो बिना नहाए बैठे रहते। ये भावना होती है ना आपको। हमारे भगवान ने भी नहाया नहीं, हमारे भगवान ने भी स्नान नहीं किया, अरे अभी भगवान हमारे भूखे। एक बड़े अच्छे पंडित थे, बड़े अच्छे पंडित, जो कि पंडित हमारे राम भवन जी शास्त्री, बड़े ये इसमें क्या नाम है, कॉलेज में यहाँ रहे थे, कॉलेज के बड़े अच्छे पंडित थे राम भवन जी। तो एक बार घूमते घूमते उनके यहाँ हम चले गए, बलिया में थे, बलिया के ही गांव में किसी तो सालक ग्राम भगवान रहते थे। उनका देखते थे, जय बार उनको प्यास लगे या उनको ना भी लगे, तो बार बार भगवान के सामने ठंडा पानी, गर्मियों के दिन से बड़ी गर्मी, ठंडा पानी भगवान के सामने, पंखा भगवान को चलाते, सोए नहीं, अपने आप सोए नहीं, दोपहरिया का दिन गर्मियों का बीत जाए, सोए नहीं, भगवान को पंखा चलते रहे, ठंडा ठंडा पानी बार बार भगवान के सामने दे जाए। क्या मतलब, ये सोच लेते बहुत लोग पंखा करते होंगे, हम जरा सोए नहीं, क्या बात है? नहीं, हमारे भगवान को हम ही पंखा करेंगे, हम पंखा न करेंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, भगवान को गर्मी लगेगी, हम ठंडा जल न पिलाएंगे, भगवान प्यासे रह जाएंगे। मैंने बताया तुमने क्या नाम, कर्माबाई खिचड़ी नहाए धोए, पहले बिना नहाए धोए खिचड़ी उचड़ी बना के भगवान को, छोटा बालक है, भूख लगेगी, जब तो नहाने धोने में देर हो जाएगी, सूरज निकल आएगा तो उसको भूख लगेगी, ये भावना। तो इस तरह से भगवान भावनामय, स्वेच्छामय, स्वीयानाम इच्छा यथा भवति तथैव भगवान भवति, स्वेच्छामय, भगवान भक्त की इच्छामय नरवेश समारे। तो इच्छामय भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप ही इच्छामय। किसकी इच्छामय? भक्त की इच्छामय। इसलिए जज्जत दिया तो उरुगाए विभावयंती तत्तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त रस परिप्लुत मन से भक्त जैसी भावना करता है वैसा ही भगवान प्रकट होते हैं। भक्त की भावना ही भगवान है, जैसी भक्त की भावना वही भगवान है। तो इसलिए भावनाएं भिन्न भिन्न है, इसलिए भगवान भिन्न भिन्न है। भावनाएं भिन्न भिन्न है, इसलिए भावनामय भगवान भी भिन्न भिन्न है। इसलिए हमारे भगवान हमारे ही हैं। सचमुच वो किसी को नहीं देखते, हम किसी को नहीं देखते। हम भी निरंतर अपने प्रियतम प्राणनाथ ही देखते हैं और हमारे प्रियतम प्राणनाथ प्रभु भी दूसरे को कभी नहीं देखते, केवल हमें ही निहारते रहते। ये सत्य वचन है, तभी तो कितना अच्छा वचन। मदन्यत ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि, कितनी प्रामाणिक वचन। मदन्यत ते न जानन्ति, भगवान कहते मेरे भक्त मुझको भिन्न होकर कुछ नहीं जानते, मुझको छोड़कर मेरे भक्त कुछ नहीं जानते। और नाहं तेभ्यो मनागपि, मैं भी भक्त को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं जानता। जगत उत्पादन काम हम कुछ नहीं जानते, जगत पालन काम बिल्कुल नहीं, जगत संहार हम कुछ नहीं जानते। क्या जान? भगवान भक्त को जानते, भक्त को जानते। ये क्या झूठ बोल रहे हैं भगवान?
ये क्या भगवान केवल हमारा आपका आंसू पोंछने के लिए बोल रहे हैं? वस्तु स्थिति सत्य है। हमारा भगवान हमारा भावनामय भगवान है। हमारा भावनामय भगवान हमारी ही चीज है, वो दूसरे की चीज नहीं है। इसलिए जैसे हम उसको छोड़कर संसार की कुछ वस्तु को नहीं जानते, तैसे वो भगवान भी हमको छोड़कर और कुछ नहीं जानता। सत्य बात यही। इसलिए वल्लभाचार्य ने बड़े ढंग से, बड़े भावुक शिरोमणि हैं, और ढंग से कहते हैं जैसे जो ज्वरित प्राणी को, ज्वर वाले प्राणी को मधुर अन्न में विरसता की प्रतीति होती है, जैसे अपने स्वभाव दोष के कारण परमानंद घन पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु में ये क्षोभकता की प्रतीति भक्त को हो रही। ये क्षोभकता की प्रतीति जो भक्त को हो रही है वो स्वभाव दोष से, वो अपने स्वभाव दोष से। और ये स्वभाव दोष अच्छा है, रसवर्धक है। ऐसी डाह न हो, ऐसी ईर्ष्या न हो, ऐसा क्षोभ न हो तो रस का परिपाक कैसे हो? इस रस का परिपाक ऐसे ही होता है। इसीलिए प्रभु ने ये लीला की है। इसलिए भगवान कुहक लीला करते। यही कुहक नो मन शोभयंती। कुहक कहती है ना कपटमय। हे श्याम सुंदर आप परम कपटमय, कपट छलिया, छलिया श्याम सुंदर, कपटमय, छद्ममय। इसलिए कपट रुचिर हास भ्रू विजृंभ से जाशु। अनेक स्थानों में भगवान को कपट, कितव, कपट, कितव बंधो इत्यादि इत्यादि शब्दों से प्रयोग करते। मधुसूदन जी कहते सठेन के नापि वयम हठेन, सठ कह देते हैं। तो इस तरह से ये सब स्वस्वभाव दोष से भगवान में ये सब वस्तुएं वैसे ही भाषित होती हैं जैसे ज्वरित को मधुर अन्न में विरसता की प्रतीति होती है। तो इस दृष्टि से जो बात हमने कही ठीक श्रेष्ठ जस्ती है। असल में हम निरंतर अपने प्रियतम प्राणनाथ के मुखचंद्र को देखते हैं और प्रियतम निर्निमेष नयनों से हमें ही देखते हैं, इधर उधर उनकी दृष्टि जाती नहीं। हमें ही भ्रांति होती है प्रियतम इधर उधर निहार, हमें ही भ्रांति होती है अपने स्वभाव दोष से। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, अथवा प्रेम वीक्षण का ये भी मतलब है स्वविषयम प्रेम वीक्षणम। हे मदन मोहन, हे श्याम सुंदर, हे प्रिय, हे प्राणनाथ, जो आप अनुराग भरी दृष्टि से हमारी ओर निहारते हो, अनुराग भरी दृष्टि से, सानुराग निर्निमेष नयनों से जो आप हमारी ओर निहारते हो, इससे भी हमको क्षोभ ही होता है, इससे भी हमको क्षोभ ही होता है। क्यों? हमको लगता है ये कपट, ये प्रेम भरे नयनों से निहार रहे हैं फिर भीतर कुछ और। क्यों? कहते विसंवाद होता, आप मिलते तो नहीं, प्रेम पूर्वक निहारते तो हो पर मिलते तो नहीं। हम वंचित तो रहती हैं आपके संस्पर्श से, आपके मुखचंद्र के अधरामृत पान से हम वंचित रहती हैं, आपके श्रीअंग के सौंदर्यामृत माधुर्यामृत अवगाहन से हम वंचित तो रहती हैं। इसलिए ये प्रेम वीक्षण मालूम होता है कपटपूर्ण। इसलिए स्वविषयम अपि प्रेम वीक्षणम, स्वविषयक जो प्रेम वीक्षण है, सानुराग अवलोकन है, ये भी अनुभूतन सतक्षोभयति और स्मृतन सतक्षोभयति। अनुभूत होकर के भी जहां स्वविषयक प्रेम वीक्षण अनुभव कर रही है, श्याम सुंदर बड़ी अनुराग दृष्टि से निर्निमेष नेत्रों से हमारी ओर निहार, या इसका स्मरण हुआ अमुक समय में श्याम सुंदर ने बड़ी अनुराग भरी दृष्टि से, बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से निहारा था, लेकिन वो सत्य नहीं था। अगर सत्य होता तो प्रियतम मिलते, प्रियतम मिले नहीं। हम प्रियतम के अंग संग से वंचित रह गई,
प्रियतम के अधरामृत पान से वंचित रह गई, प्रियतम के पादार बिंद सौगंध्यामृत रसास्वादन से वंचित रह गई, इसलिए उसमें छद्म था। इस कल्पना से नह मन एतदपि क्षोभयति, ये भी हमारे मन को क्षोभ करता है। और विहरणंच ते ध्यान मंगलम, और आपका जो विहरण, तो इस संबंध स्व संबंधी विहार, स्व संबंधी विहार या अन्य संबंधी विहार। प्रियतम ने अन्य गोपांगनाओं के संग रास विलास विहार क्रीड़ा आदि किया, क्या हमारे साथ रास विलास विहार क्रीड़ा आदि किया? और लोकोत्तर अनुराग व्यंजक चेष्टाएं, स्नेह व्यंजक चेष्टाएं, अन्य के संबंध में जो अनुराग व्यंजक चेष्टाएं, वो भी ईर्ष्या उत्पन्न करती हुई हृदय को क्षुब्ध करती हैं। उनका अनुभव भी और उनका स्मरण भी, अनुभव भी और स्मरण भी, और स्व विषयक जो अनुराग व्यंजक चेष्टाएं, अनुराग व्यंजक तत्त क्रीड़ाएं, वो भी अनुभूत हुई भी क्षोभ की जनक हैं, और साथ ही क्या नाम है, स्मरण गोचर हो करके भी वो क्षोभ के जनक है। वल्लभाचार्य जी अर्थ करते हैं, तो विहरणम, विहरणम का अर्थ करते हैं वेणुना भगवदीयस्य रसस्य भक्त हृदयेषु स्थापनम। विहरणम, विहरणम का अर्थ यह है कि भगवदीय रस जो है, वेणु के द्वारा भगवदीय रस, अचिंत्य अनंत परमानंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद, तत्संबंधी जो दिव्य रस, वही वेणु के द्वारा भक्तों के हृदय में स्थापित करते हैं। इस पर विवरण जो पुराना है उसी को याद कर लो। अर्थात अपने मुखचंद्र के अधरामृत को वेणु छिद्रों में निक्षिप्त करते हैं, और वेणु छिद्रों में भगवान के मुखचंद्र का अधरामृत ही सन्निविष्ट होकर वही वेणु नाद बनता है, वही वेणु गीत बनता है, वही वेणु रव बनता है। वेणु रव बनकर, वेणु नाद बनकर, वेणु गीत बनकर भगवान के मुखचंद्र का अधरामृत ही भक्तों के हृदय में पहुंचता है। माने भगवदानंद रस, भगवदानंद रस ये भक्तों के हृदय में पहुंचता है। किसके द्वारा? वेणु के द्वारा। यही विहरणम, विशेषता हरणम यस्मात्, भगवदीयस्य रसस्य विशेषता हरणम यस्मात् तत् विहरणम। माने कहते विशेषण भगवदीय आनंद रूप रस का हरण होता है, जिसके द्वारा, वेणु द्वारा भगवदीय आनंद रस हरण होता है अन्यत्र, जिससे वो त्रिभंग ललित कृष्णचंद्र का मधुर मनोहर मंगलमय श्री विग्रह